अब तो आपको यकीन आ गया कि जिन बाबा ऊपर रहते हैं। मुझे तो योनी भी ऐसी बातें करती हुई इस वक्त जिन ही लग रही थी। अच्छा योनी, मुझे दिखाओ कौन है वो तुम्हारे जिन बाबा और वो जंकुक भाई। मैंने बेइख्तियार योनी का हाथ पकड़ा और अंधेरी सीढ़ियों पर कदम रख दिया। योनी मुझे लेकर बरसों से बंद स्टोर में चली आई। बारिश में पानी की तेज आवाज, सरसराती कपकपाती हवा, अंधेरा सन्नाटा और सन्नाटे में गूंजती कुछ अजीब सी सरगोशियां। मेरा तो दिल पत्ते की तरह लरजने लगा। ऐसे लगता था मेरे कदम मन मन भर के हो गए हैं। अब मैं कभी पैर ना उठा सकूंगी। वो रहे जिन बाबा और जंकुक भाई। योनी ने उंगली उठाकर कोने की तरफ इशारा किया। कहा, मेरी तो आवाज और जिस्म दोनों ही लरज रहे थे। योनी, तुमको अंधेरे में कैसे नजर आ रहे हैं? पर खाला, अंधेरा है कहाँ? इतनी तो रोशनी हो रही है। मैंने अंधेरे में सटपटाते हुए पूछा। कहाँ रोशनी हो रही है? इतनी छोटी सी जगह पर जिन बाबा कैसे हो सकते हैं? मैंने आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। वो सामने तो बैठे हैं, सांप बने हुए। योनी की आवाज सरसराती हुई महसूस हुई। चारों तरफ सांपों की फुंकारें महसूस होने लगी। कोई रेंगता हुआ पैरों में लिपट गया। मैं घबराकर पलटी तो एक जोरदार आवाज के साथ स्टोर का दरवाजा बंद हो गया और एकदम स्टोर रोशनी से जगमगा उठा और सामने दो सियाह शहशनाग फान फैलाए बड़ी बड़ी आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। मैं बेहोश होने को थी। मेरा हलक खुश्क हो रहा था और मेरी आवाज जैसे बंद हो गई कि एक नाग ने बल खाया और फिर मेरे सामने एक हसीन नीली आंखों और शहाबी रंगत वाला बावकार नौजवान खड़ा था। उसने योनी को गोद में उठाया और मेरे पास चला आया। आप घर बेचना चाहती है? बेच दीजिए। आप हमसे दूर जाना चाहती है? चली जाइए। लेकिन याद रखिएगा, हमने जिंदगी में सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, सिर्फ आपसे। उसने आजुर्दगी से कहा और बाहर निकल गया। मैं नीचे कैसे आई कुछ नहीं जानती। पता नहीं मैं बेहोश हो गई थी या कोई मुझे नीचे लेकर आया था। मुझे कुछ याद नहीं रहा। याद है तो सिर्फ इतना कि हमारा मकान जो बिकने का नाम नहीं ले रहा था, सुबह ही सुबह उसका एक गाहक आ गया। उसने हमारा घर हमारी शराइत पर खरीद लिया और 2 दिन में हमारा घर बिक गया। जिस दिन मैंने पेपर साइन किए, मैं बहुत रोई कि इस घर में मेरा बचपन बीता, जवानी आई। मेरे अब्बा का वहीं इंतकाल हुआ और मेरी अम्मी ने आखिरी सांसें इस घर में ही ली थीं। और कुछ और भी था जिसके लिए मैं बहुत उदास थी। जब मैं अपने घर से निकलते हुए एक आखिरी अलविदाई निगाह इस घर पर डाल रही थी तो यकदम टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने लपक कर इस घर में अपनी आखिरी कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ जो था उसकी आवाज़ तो अब मैं कब्र में लेटकर भी पहचान लूंगी। आप घर बेचना चाहती थी, घर बिक गया। आप जाना चाहती थी, आप जा रही है। ये घर हमारे पास आपकी अमानत है। हम इस घर में हमेशा आपका इंतज़ार करेंगे। हमने आपको ये घर वापस करना है एक दिन, क्योंकि आप इस घर से मोहब्बत करती हैं और हम आपसे। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं रिसीवर थामे फूट फूट कर रोई। अपने पीछे से आती अस्सलामु अलैकुम की आवाज़ पर जब मैं पलटी तो मैंने हैरत से कहा, तुम जंकुक ही हो ना? उसकी नीली आंखें आज भी नीली थीं, लेकिन उदास और सूजी हुई, जैसे बहुत रोई हो। लिबास बेशिकान, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा संजीदगी थी। मैं तो सोफे पर ढेर सी हो गई। इतना वक्त बीत गया, आपने जाकर खबर ही न ली। 25 साल बाद आप पाकिस्तान आए। आप एक वादे की जंजीर में बांधकर हमें भूल ही गईं। वो आजुर्दगी से पूछ रहा था। कौन से वादे की जंजीर? उनसे कहना हमारी खाला कह रही है, मुकर ना जाना, भूल ना जाना, हमारा इंतज़ार करना, जिंदगी भर मोहब्बत करना, और खबरदार जो किसी से भी हमारे अलावा शादी की। मेरे जहन में एक धमाका सा हुआ। योनी से मजाक में कही हुई बात मुझे एकदम याद आ गई। जी मैं आपको भूला नहीं। जिस लम्हे आप कह रही थीं तो मैं आपके हर जुमले के जवाब में खड़ा कह रहा था, आजमा लेना। आप मुझे भूल गई ना?
अपनी जिंदगी में मगन हो गई ना। बच्चों की परवरिश में सब बातें फरामोश कर बैठी। आज बच्चों की शादियों से फारिग होकर सारे वादे याद आ रहे हैं। आपको सब याद रहा, एक मुझे ही भूल गई आप। वो बेहद दुखी हो रहा था। मैं बरसों से तन्हा सिर्फ एक मुलाकात के लिए तरसता रहा। अब तो वो रो देने को था। मेरे आंसू मेरी हथेलियों को भिगोने लगे। रो नहीं थिया, ना मैं पहले आपको रोते देख सकता था और ना आज। ठहरिए। वो उठकर अंदर चला गया। चंद लम्हों के बाद वो एक फाइल लिए चला आया। मुझे उन सरसराते सांपों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जो फन फैलाए बैठे थे। मुझे वो सरगोशियां भाली लग रही थीं जो फिजा में सुनाई दे रही थीं। मैं जंकुक को देखकर सोच रही थी, ये दुनिया में वाहिद मेरा अपना है जो कभी मेरा अपना नहीं हो सकता। आज मैं मुतमईन थी। मैं अपने खैर ख्वाहों में थी। ये क्या है? ये इस मकान के कागजात है। ये घर मैंने खरीदा था। मैं आपको वापस कर रहा हूं। पर वो क्यों? मेरे लिए बस यही काफ़ी है। उसने रुमाल की बंधी छोटी सी पोटली खोली और मैं हैरान रह गई। उसमें मेरी टूटी चूड़ियाँ, मेरी एक पाजेब और मेरा वो दुपट्टा जो मैं नमाज पढ़ते हुए पहनती थी, पोटली में रखा हुआ था। बस ये बहुत है मेरे लिए। वो मुस्कुराया। तुमने शादी नहीं की? नहीं, मैंने मोहब्बत की है बस। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस एक ख्वाहिश है कि अब आप इस घर में वापस आ जाओ। और फिर हवा नॉर्मल हो गई। सांपों की फंकारें खत्म हो गईं। मैं जैसे ख्वाब से जाग उठी। वहां ना किम ख्वाब के पर्दे थे, ना सोने की शतरंज, ना ही पैरों के नीचे दबीज कलीन। वो एक बोसीदा घर की शक्ल में इस हालात में था जैसा मैं छोड़कर गई थी। मेज पर फाइल के सफ़ात फड़फड़ा रहे थे। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी। सिर्फ मैं। और फिर उस दिन के बाद 20 सालों से मैं इसी घर में रहती हूँ।